धर्म दर्शन के माध्यम से गोंडी गाथा गोंडी यथांश की ओर। तो कल मैंने गाथा को जहां पर विराम दिया था, रोका था, वहीं से फिर मैं प्रारंभ कर रहा हूं। तो आप सब लोगों को याद होगा जो कल आए रहे होंगे कि हमने कहां पर विराम दिया है, कहीं पर रोका है। प्रिय सज्जनों, जो कोपार लिंगो बाबा है वो कोयली कछारगढ़ पर्वत पर सेमर पेड़ के नीचे बैठ करके सत्य और असत्य की खोज करने के लिए, तपस्या करने के लिए 7 वर्ष के लिए बैठा है। यहीं पर हमने अपनी गाथा को कल रोका था, है ना याद? कैसे कि पूरा वो दिशा जी मोह करके बैठा है सीना तानो और तप साधन करने है तू धर पड़ा देव का ध्यानो। कैसे बैठा है कुपार बाबा? पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा है 7 वर्ष के लिए, तपस्या के लिए। तपस्या क्यों कर रहा है? एक गुणवाना की क्या हो रहा है यार? एक गुणवाना की सगा समाज के लिए सत्य की खोज करने के लिए बैठा है। अब सत्य और असत्य की खोज कर रहा है, विचार मंथन करता था। प्रकृति के बारे में अध्ययन करता था कि प्रकृति में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, प्रकृति में कितने प्रकार के रंग हैं, कितने प्रकार के गंध हैं, कितने धातु हैं, कितने तत्व हैं, और प्रकृति का संचालन कैसे होता है, प्रकृति का नियम क्या है। इस सारी चीज का वो बैठा बैठा अध्ययन करता था। धीरे धीरे समय बीतते गया मेरे भाई। एक दिन की बात है, कोपार लिंगो पूर्व दिशा की ओर देख रहा था, दिनुवत की तरफ। और कोपार लिंगो के सामने बहुत बड़ा पहाड़ था, पहाड़ी थी जो आज भी है। कछारगढ़ गए होंगे, जो बहुत बड़ी पहाड़ी है। उसी पहाड़ी के तरफ देखता था और उधर से जब सूर्यदेव निकलता था तो वो पहाड़ी एक दूसरे को आड़ करती थी। जब सूर्यदेव पहाड़ी से ऊपर चढ़ जाता था तब कोपार बाबा सूर्य के दर्शन करता था। एक दिन हुआ अचानक क्या, इधर से कोपार बाबा देख रहा था तो कोपार बाबा की नैन दृष्टि जाकर के पर्वत के इस तरफ से टकराई और उधर से सूर्यदेव निकल रहा था। उसकी सूर्य की जो पीली किरण है वो पर्वत के दूसरे तरफ से टकराई। तो हुआ क्या, एक तरफ से कोपार बाबा की नैन दृष्टि और एक तरफ से सूर्य की पीली किरण टकराई मेरे भाई पर्वत के दोनों तरफ से एक साथ। तो पर्वत फट करके 2 भाग हो गया, पर्वत फट गया। जैसे ही पर्वत फटा, जैसे ही जगह बनी, उसी जगह से सूर्य की पीली किरण आई और कोपार बाबा के कपार पर जैसे ही पड़ी माथे पे, तो कोपार बाबा को तुरंत सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कोपार बाबा समझ गया कि सही क्या है और गलत क्या है। मात्र 7 वर्ष में बाबा कोपार ने सत्य और असत्य को प्राप्त कर लिया था। अब कोपार बाबा उसी सत्य ज्ञान को रोज ध्यान करने लगा, उसका रटन करने लगा, सुमरन करने लगा। इस प्रकार से बाबा कोपार ने 7 वर्ष बिता दिया। 7 वर्ष पूरे हो गए। जैसे ही 7 वर्ष पूरे हुए मेरे भाई, और उसी समय हुआ क्या, जो क्रांति की देवी है रायतार जंगोदाई, वो कोपार बाबा के पास पहुंची। एक दिन वहां पहुंची और देखी जाके तो कोपार बाबा आंख बंद करके विचार मंथन कर रहा था, ध्यान में लीन था। जंगोदाई कोपार बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कि उसी समय वहां पर आज जंगोदाई आई है और हाथ जोड़ विनती कर लिंगों से वचन सुनाई है।
क्या जंगोदाई हाथ जोड़ के कुपार बाबा के सामने विनती करने लगी, मिन्नत करने लगी, निवेदन। क्या बोले, हे कुपार बाबा, मैं आपके पास कुछ काम लेके आई हूं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि मेरा काम करिए, मेरा काम को पूरा कर दीजिए। कुपार बाबा कहने लगा, देवी जंगो, आप मुझे बताइए कौन सा काम है। जंगोदाई कहने लगी, बाबा, जो कली कंकाली दाई के 33 जो बच्चे हैं, 33 कोट के जो बच्चा है, उन 33 कोट बच्चों को 5 खंड धरती के राजा शंभू सिंह बाबा ने कोयली कछारगढ़ की गुफा में 12 वर्ष के लिए बंद कर दिया है। इसलिए बाबा, आप मेरे साथ चलो और वो 33 कोट बच्चों को गुफा से निकाल दो बाबा, मुक्त कर दो। इस प्रकार से रायतार जंगोदाई कुपार बाबा से निवेदन कर रही है। कुपार बाबा कहने लगा, जंगो, मैं बच्चों को निकालने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप ये बताइए कि कली कंकाली दाई कौन है और कली कंकाली दाई के बच्चों को शंभू ने गुफा में बंद क्यों किया। पहले आप कली कंकाली दाई का जीवन परिचय मुझे सुनाइए, इसके बाद मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो प्रिय सज्जनों, जब कुपार बाबा ने पूछा तो जंगोदाई सबसे पहले कुपार बाबा को कली कंकाली दाई की पूरी विस्तार सहित उसकी जीवन परिचय सुनाती है, उसकी गाथा सुनाती है। तो सबसे पहले मैं भी आपको वो कली कंकाली दाई की पहले गाथा सुना दूंगा, ठीक है, कि कली कंकाली दाई है कौन और कली कंकाली दाई के 33 बच्चे कैसे हुए, वो 33 बच्चों की माँ कैसे बनी, और ये 33 बच्चों को शंभू बाबा ने बंद क्यों किया, क्या कारण था। तो पहले मैं कलिया दाई की आपको गाथा सुना देता हूं। यही कली कंकाली दाई है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे ये गाथा। बताया गया है कि जो कली कंकाली दाई की गाथा को ध्यान से सुनता है तो माता कली कंकाली दाई उस पर प्रसन्न होती है और उसके विभिन्न प्रकार के काल कालंकों को काट देती है। तो सुनना भी है और याद भी रखना है। अगर आप उसकी बात को जीवन में उतारोगे तो आपके जीवन में काम आने लायक बात है गाथा में। नहीं तो हमारे लोग गाथा सुनते नहीं, यहाँ की बात सुनते नहीं और परेशान रहते, अकेले अकेले मिलते थे, जबकि मैं सबको एक साथ सारी चीज बताता हूं। तो आगे ध्यान देंगे। यदुमालपुरी की है गाथा, अजी पावन परम महानो। कहाँ की गाथा है? चंद्रपुर, चांदागढ़, यदुमालपुरी, यवतमालपुरी जिसे आज कहा जा रहा है। यदुमालपुरी की है गाथा, पावन परम महानो। अरे जहाँ के राजा राहुल थे, रानी का सोना नाम। जहाँ के राजा राहुल थे, रानी का सोना नाम। यदुमालपुरी की है गाथा, पावन परम महानो। आप लोग को अगर प्रवचन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों। हम गांव की पावन धरती पर ये प्रवचन चल रहा है। सत्तर साई पति जी के प्रवचन करता, जिसे आज चंद्रपुर कहा जा रहा है। चंद्रपुर के अंतर्गत, वो चंद्रपुर को पहले चांदागढ़ कहा जाता था। उसी चंद्रपुर चांदागढ़ में के अंतर्गत यदुमालपुर यवतमाल आता है। ये वही की गाथा है मेरे भाई। तो चंद्रपुर, चांदागढ़, यदुमालपुरी में गोंड राजा, याद राहुल राजा का राज्य चलता था। क्या नाम था? याद राहुल राजा
और जो राजा राहुल है मेरे भाई, उसकी जो रानी है उसका नाम था सोना रानी। इस प्रकार से राजा राहुल और सोना रानी का राज्य चल रहा था चंद्रपुर, चांदागढ़ या दुआरपुरी में। राज व्यवस्था बड़ी सुंदर थी मेरे भाई। कैसे सुंदर कि राजा राहुल के राज में चोर और चंडाल नहीं थे, ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, सब लोग हिलमिल के रहते थे और अपना जीवन बड़ी आनंद खुशियों से बिताते थे। राजा राहुल के राज में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब लोग सलाह और सुमत से रहते थे। इसलिए कहा गया है क्या, जहाँ सुमते वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमते वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमते वहाँ मत विधाना, लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता था? सब लोग सुखी क्यों थे? क्योंकि वहां की जो समाज है, राजा है, प्रजा है, सबके बीच में सलाह और सुमत था। आज भी तुम्हारे पास कितना ही धन दौलत हो जाए, अगर परिवार में सलाह और सुमत नहीं है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, टेंशन, मानसिक तनाव होगा कि नहीं होगा? गांव में जब तक सलाह सुमत नहीं होगा तो गांव सुखी नहीं रह सकता। चाहे वो गांव की बात करे, चाहे परिवार की बात करे, चाहे राज्य की बात करे, जहां पर सलाह सुमत होता है वहीं पर लोग सुखी रहते हैं। इसलिए कहा गया था कि गोंडवाना के राज में गोंडों के थे ठाट, और गाय संग दो जल पिए मिल खे ये गौ घाट। नहीं तो आज हो क्या रहा, बाप और बेटा के बीच में सलाह नहीं है। बहुत कम परिवार होंगे ऐसे जो बाप बेटा के बीच में सलाह होगा। ये है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बाप अच्छा है तो बेटा गड़बड़ है, और बेटा अच्छा है तो बाप गड़बड़ है। कहीं बेटा पी रहा है दारू तो बाप सही है, और बेटा सही है तो फिर बाप पी रहा है। कहीं ना कहीं फॉल्ट है। इसी प्रकार बहुएं भी परेशान है। बहुएं भी कह रही, बोले ससुर जी तो अच्छे हैं लेकिन सास अच्छी नहीं है। कोई कह रही सास तो अच्छी लेकिन ससुर अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को आज मिल रहा है। तो गोंडवाना के राज्य में ऐसा नहीं था। सब लोग सलाह और सुमत से रहा करते थे। उस समय मेरे भाई मैंने बताया था मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, टीवी मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। इसलिए गोंडवाना के लोग सिर्फ गीत गा के नाच के ही मनोरंजन किया करते थे। लेकिन उस समय के गीत अलग थे और आज के गीत अलग है। पहले के जो हमारे लोग थे वो सिर्फ गीत गाते थे, प्रकृति के या हमारे राजा महाराजाओं के गीत गाते थे, हमारा देश का गीत गाते थे। कैसे गाते रहे होंगे? तो हमारी संस्कृति में जो गीत गाया जाता है वो एक गीत गा के बता रहा हूं पहले से।